स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ गुरुकुल में। और आज हम पढ़ेंगे अपनी वोकैबलरी की क्लास। इसमें एक क्लास हो गई है वोकैबलरी की, और ये हमारी आज दूसरी क्लास है। वोकैब की दूसरी क्लास है। ओके, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास देख लें। और ये जो वोकैबलरी है ये मोर देन वन टाइम पूछी गई है, मतलब जितने भी कराएंगे सब एक से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। कितने? मोर देन वन टाइम, सभी एक से ज़्यादा बार आई हुई हैं। ठीक है, कोई दो, कोई तीन, कोई छः, कोई 7 बार। मोर देन वन टाइम। ओके, मोर देन वन टाइम। तो इसमें पहला पढ़ते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहला देखते हैं क्या है। देखो पहला पहला है स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग, यानी कि स्मॉल मीन्स छोटा, शेल्टर मीन्स आश्रय। और आश्रय हम कहाँ करते हैं? जहाँ हमारा घर होता है। स्मॉल शेल्टर यानी एक छोटा आश्रय फॉर डॉग, कुत्तों के लिए। कुत्तों के लिए एक आश्रय क्या होता है? इसका वन वर्ड कैनल। कैनल मीन्स कुत्तों का घर, जहाँ कुत्ता रहते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है क्या है? दूसरा देखो, पढ़ते हैं इसे ध्यानपूर्वक। द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ सीड, द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ सीड, फ्रूट और नट। द इनर मीन्स अंदर का, सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ सीड एक बीज के अंदर का मुलायम भाग है वो। फ्रूट, मीन्स फल। और नट, जो होता है जैसे आम के अंदर जो क्या होती है, गुठली, उसे क्या बोलते हैं? नट। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुठली। किसी भी फ्रूट के अंदर क्या पाई जाती है? कोई भी गुठली, उसे क्या बोलते हैं? नट। तो लिख देते हैं हिंदी में गुठली। ठीक है, तो द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ सीड, फ्रूट और नट, किसी भी बीज के अंदर का सॉफ्ट पार्ट क्या होता है? केर्नेल। क्या बोलते हैं इसे वन वर्ड में? केर्नेल। केर्नेल मीन्स दाना। क्या होता है? दाना। अगला देखते हैं। अगला है देखो, ये क्या है? नंबर 3 है। 2 हो गए, ये है तीसरा। देखो, अ नेचुरल, एक प्राकृतिक। चलो देखो पढ़ो। अ नेचुरल एट डूइंग समथिंग, यानी कि एक नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, एट डूइंग करने की, और समथिंग मीन्स कुछ, यानी कि कुछ करने का एक प्राकृतिक। इसमें कुछ वर्ड मिसिंग है शायद, चलो कोई नहीं, देखते हैं। कहने का मतलब है जो कुछ करने का है वो प्राकृतिक तरीका क्या होता है? नेक। मीन्स कौशल। मीन्स जो होता है, क्या होता है कि बोलते हैं कि कोई जो होता है कुछ काम करता है और वो अच्छे से करता है, तो बोलते हैं तुम तो भाई बहुत एक्सपर्ट हो इस काम में। क्या बोलते हैं? कि एक्सपर्ट हो। ओके, एक्सपर्ट। देखते हैं अगला, अगला है अ पर्सन, एक व्यक्ति, विद स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूती से, विद स्ट्रॉन्ग डिजायर, मजबूत इच्छा के साथ, टू स्टील, चुरा सकता है, यानी कि चुराने के लिए। कोई भी व्यक्ति है कुछ चुराता है तो क्या होता करता है? तीव्र इच्छा के साथ कोई चीज चुराता है, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, मतलब वन वर्ड में क्या बोलेंगे? क्लेप्टोमेनिया। किसी चीज को चुराने की तीव्र इच्छा क्या होती है? क्लेप्टोमेनिया। इंग्लिश में क्या होती है? क्लेप्टोमेनिया, यानी कि हिंदी में देखो, चोरी करने की, तीव्र इच्छा क्या होती है? क्लेप्टोमेनिया। क्या होती है? क्लेप्टोमेनिया। हो गया, यह है चौथा वर्ड। चौथा है अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु मीन्स जो, राइट मीन्स
लिखता है। एंड एडिट्स, एडिट्स का अर्थ क्या होता है? संपादन करना। संपादन करना मतलब पब्लिक करना। ओके, पब्लिक करना। डिक्शनरीज क्या करता है? डिक्शनरीज लिखता है और पब्लिक करता है, क्या बोलते हैं उसे? लेक्सिकोग्राफर, यानी कि शब्दकोशक। शब्दकोशक या शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश। अगला देखते हैं इसमें अपना। अगला है, इसमें कितनी है? 4 है केवल। तो कितने वन वर्ड हो गए? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने हो गए हमारे? 4। ओके, 4। अगला क्या पढ़ते हैं? अगला है ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम एंड फ्रेज। पहली ईडियम का हम देखते हैं अपने, इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकोक्तियां। तो अगली वो देखते हैं ईडियम। अगली क्या है? इल एट ईज। इल एट ईज। इल एट ईज देखते हैं इसका मतलब क्या है? फील, महसूस करना। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल फील करना। इन अ सिचुएशन, किसी भी स्थिति में अनकंफर्टेबल फील करना क्या होता है? इल एट ईज। इल एट ईज हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? बेचैनी। क्या बोलते हैं हिंदी में? बेचैनी। और देखते हैं दूसरी इडियम है। दूसरी क्या है? इन अ जिप्पी। इन अ जिप्पी। ओके, इसे क्या बोलेंगे? जिप्पी। JIFFY, जिप्पी। देखते हैं इसे क्या है? समथिंग दैट वन, समथिंग दैट डन वेरी क्विकली। इन अ जिप्पी मतलब पलक झपकते ही करना। हिंदी क्या है इसकी? पलक झपकते ही करना, मतलब बहुत तेजी से करना। जैसे कोई भी चीज हम करते हैं, बोलते हैं पलक झपकते ही हो गई, तो इसका क्या है? पलक झपकते ही पूरा करना। किसी भी चीज को पलक झपकते ही पूरा करना, इसका ईडियम क्या है? इन अ जिफ्फी। क्या होता है? इन अ जिफ्फी। और ये कई कई बार बोलनी है। जब पढ़ो है ना, तो कई कई बार बोल के पढ़ो, या फिर एक एक को कम से कम 5-5 बार लिख के पढ़ो। ठीक है, तभी ये याद होंगी, एक बार में याद नहीं होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? रीड एंड राइट। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल। इन अ नटसेल क्या है? देखते हैं इसका मतलब। एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। और नटसेल का अर्थ क्या होता है? ब्रीफली। ब्रीफली मतलब संक्षेप में। संक्षेप में। तो इन अ नटसेल क्या है? एक्सप्रेस दर्शाना, वेरी बहुत कम, वेरी मीन्स बहुत, ब्रीफली कम में, मतलब किसी भी चीज को बहुत छोटे में दर्शाना। क्या होता है इसका? संक्षेप में। इन अ नटसेल। इन अ नटसेल। अगला देखते हैं। अगला है अगला है इसमें इन अ पिकल। एक चीज सुनी होगी तुमने, जब हम कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ गलतियां हो जाती है। क्या हो जाती है? गलतियां। गलतियां। और जब गलतियां हो जाती हैं तो खराब हो जाती है। और खराब हो जाती है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि भाई खटाई में पड़ गई। कोई भी चीज खटाई में पड़ गई मतलब इन अ ट्रबल, परेशानी में आ गई। परेशानी में आ गई तो क्या हुआ? कठिन परिस्थिति में होना, यानी कि खटाई में पड़ना। हिंदी में बोलते हैं खटाई में पड़ना। तो लिख देते हैं खटाई में पड़ना। खटाई में पढ़ना, ये इसका हिंदी हो जाएगा, प्योर हिंदी। जो लोकोक्तियां हिंदी में लिखी होती हैं उसका मतलब। अगली है इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट। तो इसका मीनिंग देखते हैं, क्या मीनिंग है इसका? फुल ऑफ होप,
फुल ऑफ होप मतलब आशाओं से भरा होना, ओके, एंड और एंथुजियाज्म आशा और जोश से भरा होना। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मतलब? उत्साह से भरा होना, यानी कि इन हाई स्पिरिट्स। क्या होता है? जोश से भरा होना या उत्साह से भरा होना। स्पिरिट्स मीन्स भावना, भावनाएं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? भावनाएं, यानी कि भावनाओं से भरा होना। और भावनाओं से भरा होना मतलब उत्साह से भरा होना। अगला देखते हैं। अगले क्या है? सिनोनिम है। सिनोनिम शुरू करने से एक जो नया वर्ड आया है इस साल 2024 में, 2 दिसंबर को ये दिया है, 2 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 दिसंबर 2024 को। कौन सा है नया वर्ड ये? इसे भी सीख लेते हैं। ये है ब्रेन, ब्रेन आउट। और ये हर साल आता है एक वर्ड। और 2024 का कौन सा है? ब्रेन आउट, ब्रेन आउट। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे फोन, मोबाइल से। तो मोबाइल में क्या करते हैं आजकल? रील्स देखते हैं। और जब रील्स देखते हैं तो रील्स देखते देखते क्या होता है? दिमाग थक जाता है। तो दिमाग थक जाता है तो उसी के लिए एक वर्ड दिया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। क्या वर्ड है वो? दिमाग की सड़न। तो इसलिए क्या नहीं करना है? रील नहीं देखनी है। दिमाग की सड़न। दिमाग की सड़न, ठीक है भाई। ये 2024 का नया वर्ड है, याद रखना है इसे। अब पढ़ते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है? एबोमिनेबल, और इसका मतलब घिनौना। घिनौना मतलब घृणा करना। एबोमिनेबल, तो देखो इसे कैसे याद रखेंगे? अब, एबो को क्या बोलेंगे? अब। और MINA को क्या बोलेंगे? मीना। और एवल मतलब, एवल का क्या होता है? देखो तोड़ के बताते हैं इसे। अब, मीना, ठीक है। और एवल मीन्स योग्य होना। तो अब मीना क्या हो गई? एवल हो गई किसके? घृणा करने के। तो मीना क्या हो गई? घृणा करने के योग्य हो गई। ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने की, ट्रिक, ठीक है। घृणा करने के योग्य होना। तो मीना क्या हो गई? अब घृणा करने के योग्य हो गई। क्या हो गई? योग्य हो गई। क्लियर? इससे याद रखेंगे। तो देखो इसके क्या क्या सिनोनिम है। लॉथसम, लॉथसम मीन्स घृणा करना। और हेटफुल मीन्स, ये तो पता ही होगा आपको, ये तो बहुत सुना होगा, आई हेट यू। आई कोने में लिख देते हैं इसे, आई हेट यू। ये सुना होगा आपने, सुना क्या होगा? बोला भी होगा। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ठीक है। नफरत करती हूँ, आई हेट यू। दूसरा है डेस्पिकेबल। क्या हो गई? डेस्पिकेबल। इसका भी क्या हो गया? घिनौना। घिनौना मतलब नफरत करना। अगला देखते हैं, ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस भी क्या है? इसका सिनोनिम है। और सिनोनिम मतलब समानार्थी। समानार्थी मतलब समान अर्थ, ओके। समानार्थी मतलब समान अर्थ। डिसलाइक मतलब लाइक नहीं करती। क्या नहीं करती है? लाइक नहीं करती है। लाइक नहीं करती है तो क्या करेगी? डिसलाइक करेगी, ठीक है। क्या करेगी? डिसलाइक। और डिसलाइक मतलब जब डिसलाइक करेगी तो नफरत करेगी भाई, ठीक है। और ये हो गया अगला, अबोरेंस। अबोरेंस मतलब घृणा करना, नफरत करना। तो ये हमारे जो जितने भी वर्ड हैं ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है घृणा करने से। सभी किससे रिलेटेड है? घृणा करने से। तो इन्हें याद करना है और बार बार कॉपी पर भी लिखना है। जितना ज्यादा कॉपी पर लिखोगे, लिख लिख के याद करोगे, उतने ज्यादा याद होंगे। और ये कम से कम एक एक वर्ड 5-5 बार लिख के देखना है। कितनी बार? 5-5 बार, तब जाकर याद होगा ये, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है कैपेसियस। कैपेसियस, कैपेसियस मतलब विशाल।
विशाल मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। कैपेसियस, कैपेसियस इसका हिंदी मतलब विशाल। तो इसके सिनोनिम देखते हैं, देखो। बिग, ये तो नॉर्मल वर्ड है बिग। दूसरा है लार्ज, ये भी नॉर्मल वर्ड ही है, लार्ज, बिग और लार्ज। पर ये याद रखना, स्पेसियस, कैपेसियस, स्पेसियस। कैसे याद रखना है? कैपेसियस, स्पेसियस। दूसरा है ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा। अगला है जाइगेंटिक, जाइगेंटिक मतलब बड़ा होना। और एक शब्द है जायंट, GIANT, जायंट। जायंट का मतलब क्या होता है? दैत्य। क्या होता है? राक्षस, राक्षस। और राक्षस कैसे होते हैं? बड़े बड़े दांतों वाले, ज्यादातर बड़े ही होते हैं। तो इस तरह से इसे याद रख लेंगे कि राक्षस जो होते हैं वो बड़े होते हैं। जाइगेंटिक मतलब बड़ा, विशाल। मेमूथ, मेमूथ इसका भी अर्थ क्या है? बहुत बड़ा या विशाल का है। अगला है कोलोसस। क्या है? कोलोसस, इसका भी क्या हो गया?